लॉकडाउन खुलने के बाद मंदिर और देवस्थानों के पट भी खुलने लगे हैं। दतिया के प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ में भी अब श्रद्धालु दर्शन करने जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। दतिया मंदिर प्रशासन ने इसके लिए विशेष प्रबंध भी किए हैं। दतिया के प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ मंदिर में अब श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन के बाद ही दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रबंधन समिति ने दर्शन के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। श्रद्धालु को दर्शन से पहले थर्मल स्क्रीनिंग से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके बाद उसे मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। पीताम्बरा पीठ में 8 तारीख से 9 बजे से 5 बजे तक दर्शनों का प्रबंध किया गया है। दर्शन के पहले जो व्यक्ति आएंगे उनको सबसे पहले पंजीयन कराना होगा। तो 8 और 9 तारीख का पंजीयन किया जा चुका है। प्रतिदिन में करीब 450 आदमी अनुमान है कितने लोग दर्शन हमारे कर पाएंगे, जो हमारे पास साधन है, जो स्थान है। और जब वो प्रवेश मंदिर में करेगा दर्शन के लिए तो सर्वप्रथम उसको थर्मल स्क्रीनिंग से पास होना पड़ेगा और उसके बाद वो मंदिर के उत्तर गेट से व्यवस्था इसकी की गई है, प्रवेश की व्यवस्था। उत्तर गेट पे आएगा, उसके बाद फिर उसको मास्क पहनना जरूरी है। मास्क के बिना उसको प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके पश्चात बाजू से हमने अलग से नल लगवाए हैं स्पेशली इन्हीं के लिए और पैर धोने की भी व्यवस्था की है। तो जहाँ वो जूता का स्थान है, जूता अपने स्वयं अपने इस पर रखेगा और जूता रखने के बाद फिर वो आएगा तो पैर धोएगा। पैर आने के बाद फिर अपने हाथ धो के फिर उसके बाद वो लाइन में लगेगा। जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्रम से दूसरे दर्शनार्थियों को मौका मिलेगा। इस प्रकार से 450 करीब दर्शनार्थी एक दिन में दर्शन कर सकेंगे। कल से जो 8 तारीख से है हम इस पक्ष को देखेंगे कि अगर ज़्यादा लोग दर्शन कर सकते हैं तो 9 तारीख को हम और ज़्यादा लोगों को करवाएंगे। देख लेंगे क्या एक दिन में, गर्मी का समय है, बाकी और जो भी इसके साथ जो परेशानियां हैं लोगों को, और पहला एक अभ्यास है। उस अभ्यास के बाद हमको लगता है कि अगर कुछ ज़्यादा लोग तो वैसा भी हमको ज़्यादा लोगों को भी दर्शन कराएंगे। दूसरा, अर्पित कोई अपने साथ वो सामान नहीं ला पाएगा, ना तो फूल, प्रसाद, नारियल, किसी प्रकार की कोई वस्तु साथ नहीं लाएगा। लोगों की भावनाओं को रखते हुए हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि माई को लगा हुआ प्रसाद दर्शन करने के बाद काउंटर के आखिरी में उसको उपलब्ध रहेगा। अगर वो चाहे तो प्रसाद को ले सकता है। और इस तरह की इसी बीच में अगर बाहर से कोई दर्शनार्थी हमारे जो साधक लेंगे उनके आवास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि आवास इस समय किसी को रखना, अंदर रखना ठीक नहीं है। वो हमारे नियमों के विरुद्ध है कोविड-19 के। इसलिए हमने अभी लोगों को आवासीय व्यवस्था से वंचित किया है कि अभी उसमें नहीं आ पाएंगे, वर्जित रहेगा उनका आवासीय व्यवस्था उनको नहीं रहेगी। दूसरा, यहाँ से जो लोग दर्शन के लिए आएंगे, ये प्रयास हमारा है कि 65 वर्ष से जो अधिक हैं या 10 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको भी प्रवेश न दिया जाए, ताकि कोई मुश्किल उनके लिए ना हो। ऐसे हमारे के फर्स्ट एड बॉक्स हम वहाँ रखेंगे, मेडिकल की टीम हमारी रहेगी। इसके साथ ही हम वहाँ पर एक एम्बुलेंस गाड़ी भी रख रहे हैं, कोई ऐसी आवश्यक सेवा हो तो हम उसका उपयोग कर सकें। हमने ये प्रयास किया है उत्तर गेट से कि सबसे पहले जैसे आएंगे तो मणिपुर धाम स्वामी जी के दर्शन करेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे। इसके पश्चात आगे धूमवती माई के दर्शन करेंगे, क्योंकि 9 से 5 का समय है और वो समय बड़ा उपयुक्त लोगों ने सोच समझ के किया है। तो उस समय भी माई के दर्शन नहीं हो, क्योंकि उस समय माई का पट बंद रहता है। उसके बाद शिवालय अंदर आएंगे तो शिवालय के पूरे रूबरूप दर्शन करेंगे। शिवालय के बाद पीताम्बरा माई के आएंगे, यहाँ पुल को जैसे दर्शन करते सामान्य रूप से निकल जाएंगे। ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अब लोगों को दर्शन ना हो पाए, दर्शन बराबर होंगे सभी लोग, सभी जगह। हाथ धुलाने के लिए क्या व्यवस्था है? हाथ धुलाने के लिए हमने नल लगाए हैं अलग से, और वहाँ पे साबुन की व्यवस्था की। लिक्विड साबुन रखेंगे, उनको उपलब्ध रहेगा। वो अपने हाथ से खुद साबुन को निकालेंगे, वहीं हाथ धो के तब लाइन में लग पाएंगे। एल्कोहल वाला सैनिटाइजर नहीं, वो एल्कोहल वाला हमने नहीं रखा है। ऐसी व्यवस्था एल्कोहल की पूर्ण रूप से हमने बंदिश की है, उसको नहीं रखा है। दतिया से इंडिया फर्स्ट न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट।